Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmendra sir. Today discuss linear equation in two variable. तो हम लोग linear equation two variable चैप्टर शुरू किए हैं और इस चैप्टर में linear equation two variable में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मीन्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने पिछले वीडियो में तीन मेथड बता चुके हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड में बताया एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड एंड थर्ड मेथड हमने बताया आपको ग्राफिकल मेथड। तो तीन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीख चुके हैं। और आज जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं ये मेथड नंबर 4 है। उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। हमने आपको स्क्रीन पर लिखा हूं डिटर्मिनेंट मेथड या ब्रैकेट में लिखा हूं क्रेमर्स रूल। तो हम क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड के हेल्प से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस मेथड के कंसेप्ट को सीखेंगे और इसके हेल्प से लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम चार मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो चार मेथड को आप बी सीरियस होकर बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आइए आज हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, देखिए इस जो हम एक फॉर्म में लिखा हो ना इसको ही हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट। ये सिंबल डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट के सिंबल है। हम डिटर्मिनेंट को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी सी डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ फोर नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। फिर मैंने ब्रैकेट में दो को पेयर बनाया ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज एंड सी कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज आर रो। इनको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। और ए अपॉन सी ए सी और बी डी, तो ए सी और बी डी आर कॉलम। तो इसमें क्या क्या आता है, एक रो आता है। देखिए हमने रो पर थोड़ा सा लिखा है, रो है और एक क्या है कॉलम है। ओके, तो फर्स्ट देखिए ए बी और सी डी। तो ए बी सी डी को हम रो बोलेंगे, रो रो। और ए सी और बी डी को हम कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है ए बी एंड कॉमा सी डी आर रोज और ए सी बी डी क्या है आपको कॉलम। तो ए आपका कॉलम हो गया और ए दो आपका रो हो गए। द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2 because there are two elements in each column and each row. Each column and 2 because there are two element each column and two element the each row. तो each column और each row में कितने एलिमेंट हैं 2 है। तो इसलिए डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट कितना हो गया 2 हो गया। The determinant represent a number which is in bracket a d minus bc।
तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AD माइनस BC। तो आपको समझ में आया कि डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट, डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2 है। इसका क्यों है कि ईच कॉलम और ईच रो में 2 एलिमेंट है, इसलिए इसका डिग्री 2 है। तो आइए कैसे हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट A B C D। अब देखिए A से किसे मल्टीप्लाई करेंगे? A से D को, और B से C को मल्टीप्लाई करेंगे। A से D का मल्टीप्लाई करेंगे और B को C के, और बीच में माइनस के साइन लगाएंगे, तो इक्वल टू A इंटू डी माइनस A माइनस B इंटू सी ए डी माइनस बी सी। ओके, तो ये आपका डिटर्मिनेंट को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब हमने ए आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहा हूं। ए डी बी सी, तो ए डी माइनस बी सी, तो यहाँ मैंने लिखा है ए डी माइनस बी सी इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। इस डिटर्मिनेंट का क्या है? ए वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट की। तो बच्चों इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो ध्यान में रखकर, ए से डी का और बी से सी का और बीच में माइनस के साइन लगाते हैं। तो आइए तो यहाँ तक मैंने आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने को हमने बताया, और यहाँ तक जितने मैंने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट को, ध्यान से आप वीडियो को वॉच करेंगे। अब आइए हम आते हैं, डिटर्मिनेंट आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स। तो ध्यान में रखेंगे, डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। तो हम डिटर्मिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट लिखना होगा तो हम उसको किस लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। टू यूज क्रेमर्स मेथड द इक्वेशंस आर रिटेन एज। हाँ, अब क्रेमर्स मेथड्स को हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो यूज क्रेमर्स मेथड, the equations are written as a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2। ओके, देखिए तो हमने इसको लिख लिया a1x plus b1y equal to c1 इक्वेशन नंबर 1, a2x plus b2y equal to c2 इक्वेशन नंबर 2। To remember, let us denote D for determinant। तो हम D निकालेंगे, D इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो पहले D निकालेंगे तो X का कोफिशिएंट लिखेंगे, Y के कोफिशिएंट लिखेंगे पहले इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से X का कोफिशिएंट लिखेंगे और Y के कोफिशिएंट निकालेंगे, उसके हेल्प से हम D निकालेंगे। तो D इक्वल टू A1 B1 A2 B2। तो बच्चों समझ में आया D मैंने कैसे निकाला। D सॉल्व करने के लिए हमने D निकालने के लिए X कोफिशिएंट लिए हैं, Y का कोफिशिएंट लिए हैं पहले इक्वेशन से, एंड सेकेंड इक्वेशन से X का कोफिशिएंट लिए हैं, फिर मैंने Y का कोफिशिएंट लिए हैं। तो इस हेल्प से हमने D निकाल दिया। तो D निकालने के लिए जितने वेरिएबल के कोफिशिएंट से हम D निकालेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आइए dx कैसे निकालेंगे। dx इक्वल टू, हमने यहाँ x को dx लिखा है ना, x लिखा, तो हम x के कोफिशिएंट को छिपाएंगे, इस x के कोफिशिएंट को छिपाएंगे, अब बाकी एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो पहले dx निकालने के लिए हमने जहाँ x है
एक्स वाले कोफिशिएंट पहले इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट एंड सेकेंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट को हम छिपा देंगे और उसके जगह पर जो हमारे पास कोष्टेंट है C1 और C2 को लिखेंगे। उसके जगह पर किसको लिखेंगे? C1 C2, मतलब x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे C1 C2 से। तो देखिए dx इक्वल टू C1 C2 B1 B2, समझ में आया ना? तो जब हम dx निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट को हम x के कोफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट C1 C2 लिखेंगे और B1 B2 का एज इट इज, तो C1 C2 B1 B2, ओके। और dy, अब वही सेम प्रोसेस dy निकालना होगा, तो y के कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट एंड सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को हम छिपा देंगे और उसके जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस C1 C2 लिखेंगे और फिर A1 A2 को अपने एज इट इज पोजिशन पर। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ये B1 B2 है ना, B1 B2, तो dy निकालने के लिए A1 A2 एज इट इज और B1 B2 के जगह पर C1 C2 लिख दिया, तो हमारा dy हो गया। ये d था, ये d है, हमने dx निकालना है तो A1 A2 को किससे रिप्लेस कर दिया? C1 C2 को, और B1 B2 को एज इट इज लिख दिया। dy निकालना है तो हमने A1 A2 को एज इट इज लिखा, A1 A2, हमने किसको रिप्लेस किया? B1 B2 के जगह पर C1 C2 लिख दिया। तो आपको d निकालने मैंने सिखा दिया, dx निकालने सिखा दिया एंड dy निकालने सिखा दिया। अब हम निकालते हैं x, जो हमें वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है x एंड y, तो हमें x एंड y निकालना है। तो देखिए देयरफॉर x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d। तो आप जब x d dx और dy निकाल लेंगे तो फिर आएंगे x एंड y निकालने के लिए, तो आपके पास आएगा देयरफॉर d इक्वल टू dx अपॉन d और y इक्वल टू dy अपॉन d। तो यहाँ से x निकल गया, यहाँ से y निकल गया। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट in D the column of constant C1 C2 is omitted. Second point, in dx the column of the coefficients of x d1 of a1 upon a2 is replaced by C1 C2. And third point, in dy the column of the coefficients of y b1 b2 is replaced by C1 C2। देखिए मैंने नोट करके तीनों पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट का ही आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किए। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेंट -1, 7, 2 और 4। तो हमने बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए -1 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू इन ब्रैकेट -1 इंटू 4, फिर हमने बीच में माइनस के साइन लगाया था, तो हमने यहाँ माइनस के साइन लगाया, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इक्वल टू -1 इंटू 4, -4 माइनस एंड 7 इंटू 2 कितना 14, तो -4 और -14 इक्वल टू -18। ओके, सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इन डिटर्मिनेंट्स 4, 5, 2, 3, फिर 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस साइन फॉर्मूला का, और 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू 3 12 एंड 5 इंटू 2 10, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने आपको प्रैक्टिस से 1.3 से दो एग्जाम्पल लेकर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देंगे, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।